तो राधे राधे साथियों। सीयूईटी यूजी का पेपर दिए काफ़ी दिन हो गए। उसका रिजल्ट भी आ गया। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो आपने सब्जेक्ट चूज किए थे, उनका आपके सामने स्कोर भी आ गया कि ये आप स्कोर कर रहे हो। पर काफ़ी दिन से आप इंतजार कर रहे थे। कुछ सेंटर यूनिवर्सिटीज़ ने रजिस्ट्रेशन खोला और हमने काफ़ी बच्चों का कर भी दिया है। बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, अप्रोक्स 500 550 से ऊपर के नंबर हैं, वो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन भी कीजिए। 500 रुपये फीस लग रही है। कैसे करना है सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अभी 25 तारीख लास्ट डेट है। पर सबसे मोटा कि भैया हमने तो जो सीयूईटी का पेपर दिया था, जो आईसीएआर है अपना, उसमें जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है टॉप की, उनमें एडमिशन के लिए दिया था। और हमारे नंबर भी उतने नहीं हैं, 550 या 600, 650, 620 की हम बीएचयू या और यूनिवर्सिटीज़ के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करें। तो हमें तो सीयूईटी आईसीएआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जो इसमें 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें एडमिशन चाहिए। हमारा नंबर है 350 से लेके 480 के बीच में। तो उन सब का एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आज की ही वीडियो में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कब आपकी फीस लगेगी, कितनी लगेगी, क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, कौन सी डेटें हैं। तो कल शाम मतलब 17 तारीख, कल इवनिंग को ये स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दिया है। आगे का जो सारा प्रोसेस है वो अपन समझते हैं। तो आईसीएआर सीयूईटी 2026 जरूरी सूचना, शेड्यूल और कंप्लीट प्रोसेस में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि बहुत माइनर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप काफी नुकसान करवा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन जी। सबसे पहले आपको आईसीएआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है icrcounseling.com, इस पे आपको चले जाना है। देन आपको यहाँ पे जाते ही शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीयूईटी आईसीएआर यूजी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और जब नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस साल के एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। देखिए, जो रिजल्ट था, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट सीयूईटी यूजी, जो आपके स्कोर हैं वो 23 तारीख को थर्सडे को आपके सामने उपस्थित हो गए थे। 23 तारीख 6वां महीना 2026 को। अभी काफी टाइम हो गया है, लगभग 1 महीना ही होने वाला है। काफी बच्चे परेशान थे। तो कल शाम को ओपनिंग फॉर काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट हो चुका है आपका रैंक जनरेशन के लिए। ठीक है, तो ये कब हुआ है? फ्राइडे कब तक? कल शाम को। कल 17 तारीख इवनिंग को स्टार्ट हुआ था और कब तक रहेगा? 23 तारीख तक, थर्सडे तक। तो अपन 23 तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूंगा और यहीं पे अपन कर लेंगे। इसके लिए कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लग रहे हैं बेटा। पर अगर आपको उन 74 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ये कंपलसरी है। और मैं फिर से बता रहा हूं, जिस बच्चे के अगर 250 नंबर भी है ना, तो बेटा एक बार के लिए रजिस्ट्रेशन तो करना, कोई फीस नहीं लग रही है। आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। पर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं लग रही है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कम भी नंबर हैं और पेपर दिया था तो एक बार के लिए रजिस्ट्रेशन करना। उस परिस्थिति में उस समय पता नहीं क्या ऑप्शन रहे नहीं रहे, तो अपने को एक सेफ लेके चलना है। चलो, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें अगर, तो 17 तारीख से लेके 23 तारीख, तो अपने को 23 तक नहीं जाना है। आज ही सैटरडे संडे 2 दिन के अंदर, आज 18 हो गई है, 18 और 19, इन 2 दिन के अंदर ही अपने को इसको निपटा देना है। इनको अभी मैं बताता हूं कैसे। फिर उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर रैंक जनरेशन। अब आएगी आपकी रैंक। तो रैंक भी 2 प्रकार की आती है, आपको पता है। एक तो आती है ऑल इंडिया रैंक, AIR, ठीक है, और एक आती है आपकी कौन सी? ऑल इंडिया रैंक के अंदर भी 2 आपको देखने को मिलेगी। एक तो UR अनरिजर्व, और आपकी एक खुद की कैटेगरी की रैंक। ठीक है, तो दोनों ही अपने लिए महत्वपूर्ण है, अनरिजर्व भी और कैटेगरी की भी। जिनकी कैटेगरी लगती है, EWS हो गया, SC ST हो गया, ठीक है, तो उनके लिए। बाकी जो OBC और जनरल के हैं उनके लिए तो UR आप समझ के चलिए कि उसके बेसिस पे कितनी रैंक वालों का कितना स्कोर रहा होगा अप्रोक्सीमेटली, और कितनी रैंक तक वालों को कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है। देखो, 350 प्लस जो नंबर हैं उनको BSc हॉर्टिकल्चर में सेफ स्कोर है, और 390 400 तक जो जा रहे हैं, 400 प्लस जो सारे हैं, वो BSc एग्रीकल्चर के लिए सेफ स्कोर है। बाकी रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज, और जो सीयूईटी आईसीएआर के थ्रू जो 74 यूनिवर्सिटीज अपने को ऑफर्ड करती है, ओनली BSc एग्रीकल्चर ही ऑफर नहीं करती है। BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स के अलावा BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, काफ़ी चीज़ें हैं जो ये लगभग अप्रोक्सली एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज की मैं बात करूं मेरे बेटा, तो लगभग 10 से 12 प्रोग्राम्स अपन को ऑफर करते हैं कि आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। फिशरीज का करते हैं, सिल्वीकल्चर का करते हैं। तो रैंक के हिसाब से मैंने सारा वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, फार्मर्स लॉ पे, अभी मैं बता भी आपको दूंगा। चलो, अपने लिए जो महत्वपूर्ण डेटा 24 और 25, देखो 23 को ये लास्ट हो गया, 24 और 25 इन 2 दिन के अंदर पूरा डेटा एनालिसिस होएगा। और वो डेटा और वो रैंक किसकी जनरेट होएगी? जिन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन किया होगा। और ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ।
इन 2 दिन के बाद में आपको आईसीआर के इसी पोर्टल पे आपकी रैंक देखने को मिलेगी कि आपकी ये वाली रैंक है, इतनी रैंक है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद में देखो सबसे महत्वपूर्ण जो अपने पास डेट है वो है 26 से 28 का टाइम। 26 तारीख को लेके सुबह 11 बजे से लेके 28 तारीख की रात तक का टाइम है। ये 2 दिन जो है अपने लिए से मान लीजिए आपका एडमिशन का सबसे पीक टाइम होगा। इसमें क्या क्या होगा, रिलीज ऑफ रैंक्स, आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, आपकी जो 74 यूनिवर्सिटीज हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी पीसीएम को ले रही है, कौन सी एबीसी को ले रही है, कौन सी पीसीबी को ले रही है, कौन कौन सी हिंदी मीडियम को अलाउ कर रही है, कौन कौन सी इंग्लिश मीडियम को अलाउ कर रही है, कौन कौन सी बोथ मीडियम को अलाउ कर रही है, कितनी % सीटें अलाउ कर रही है, फीसेस क्या हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो है 2026 की वो अब आएगी। अभी तक किसी के पास भी ऑफिशियल डिटेल नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो वो अनुमानित या फिर 2025 के बेसिस पे बता रहे होंगे। तो 2026 की जो आएगी आते ही सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा वो कब आएगी। आपको 26 तारीख को दिन में आ जाएगी और आपको देखने को भी मिल जाएगी। इसके बाद में क्या, चॉइस फिलिंग के लिए पेमेंट, काउंसलिंग फीस एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये सारी प्रोसेस ये 26 से लेके 28 के बीच में आपको कर देनी है। ये जब प्रोसेस पूरी सबमिट हो जाएगी, और ये प्रोसेस कब पार्टिसिपेट कर पाओगे, जब आज आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे। उसके बाद में यहाँ तक आपका सारा काम हो गया देखो। और इसमें आपकी फीस है, आज जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें कोई फीस नहीं लगेगी। देन आपका रैंक जनरेशन होएगा, सीट मैट्रिक्स, चॉइस फिलिंग, सारी चीजें अपने सामने होगी। उसके बाद में फीस लगती है अपनी चॉइस फिलिंग के लिए। तो वो जो फीस लगती है 700 रुपये, ओबीसी जनरल के 700 रुपये हैं और के 500 रुपये हैं अप्रोक्स आपके रहने वाले हैं जो आपकी फीस लगती है। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने किया था उनके भी बीएचयू के दोनों कैंपस में नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट, इसमें भी लगभग 500 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगी थी। तो ये आपकी फीस रहने वाली है किसकी, चॉइस फिलिंग के लिए बेटा, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं उसके लिए। चलो अब आपके लिए फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, थर्ड राउंड रहता है। फर्स्ट राउंड जो है आपका सीट अलॉटमेंट का वो कब रहेगा, 31 तारीख 7वां महीना 2026, इस महीने के एंड में, ठीक है। और एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई तो आपको उसमें अपवार्ड लगाना है, उसको एक्सेप्ट करना है या कैंसिल करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, आपने एक्सेप्ट किया, तो आपके पास में एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाता है और उसके बाद में आपको 10,000 रुपये फीस पोर्टल पे जमा करनी होती है, आपका डीवी करवाना होता है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस रहती है। सेम फिर सेकंड राउंड आपका रहेगा। सेकंड राउंड आपका 6 तारीख को आने वाला है। थर्ड राउंड जो आपका है 10 तारीख मंडे को आने वाला है। फोर्थ राउंड जो है सबसे लास्ट राउंड वो 14 तारीख को आने वाला है। फाइनल मॉपअप राउंड रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉलेजेस मिल गई पर वो वहाँ पे जाते नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, तो वो बच जाती है, मॉपअप राउंड में आती है। इसका सारा शेड्यूल मैंने डाल रखा है दोबारा से, फिर से बिल्कुल आसान भाषा में, बहुत सारी प्रमोशन नहीं, बहुत सारा आपको कंफ्यूजन नहीं, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप सारी चीजें कर सकें। चलो ये तो बात हो गई शेड्यूल की, मॉपअप राउंड वगैरह की। अब अपन बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसा करना है बेटा। इस पे चले जाना आपको, वेबसाइट पे जाते ही आपको यहाँ से दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, दिख रहा है सभी बच्चों को, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज आ जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन, प्लीज फिल ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड करेक्टली, बिल्कुल सही सही आपको भरना है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें हैं, थोड़ा शांति से देखना, हो सकता है मे भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो पर आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा कि क्वालिफाइड CUET ICAR UG 2026, आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद में एंटर CUET ICAR UG 2026 एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका एडमिट कार्ड या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो था, जो आपने फिलअप करते टाइम लिया था, उसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत सावधानी से, यहाँ पे लिखा हुआ है केयरफुली एंड करेक्टली, सावधानी से और बिल्कुल सही सही यहाँ पे आपका जो भी है एप्लीकेशन नंबर वो लिखना है। उसके बाद में आपके CUET ICAR UG 2026 के रोल नंबर जो है वो यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके बाद में कैंडिडेट नेम बिल्कुल करेक्ट, आपकी स्पेलिंग वगैरह जो है बिल्कुल सही सही आपको यहाँ फिलअप करनी है। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे आती है पासवर्ड का। यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड्स का, तो पासवर्ड ये कोई पुराने पासवर्ड आपको नहीं लगाने हैं, जो आपके पासवर्ड्स हैं जो नंबर से या जो आप क्रिएट करोगे, जो आपको आगे भी याद रहे क्योंकि काम में आने वाला है, जो CUET रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे था उसके थ्रू आप यहाँ पे पासवर्ड लगाइए, कंफर्म पासवर्ड कीजिए। सिक्योरिटी कैप्चा जो आता है उसको आप सोल्व कीजिए। जैसे यहाँ कुछ भी पूछता है कि आप रोबोट नहीं, उसके लिए 1 + 9 = 10 मैंने लिखा, इसको मैंने सही किया, इसको सही करने और इसको सबमिट करने से पहले एक बार इनको दोबारा से नजर मार लेना, देन आप इसको कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ तक की आपकी प्रोसेस हो गई।
पर यह ध्यान रखना ये पूरा काम नहीं हुआ है। यहां तक कर देने से ही सिर्फ आपकी रैंक जनरेट नहीं हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है वापस से इसको कंप्लीट कर देना आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है इसके वापस से होम पेज पे। ओके, होम पेज पे जाने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, पहले तो यहाँ पे एक चीज मिली थी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यूजी, उसके बाद में मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन। क्या मिलेगा बच्चा, सेकंड नंबर पे देखिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन। जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे सारी चीजें आ जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट कर लेना आपका, CUT UG ICAR। यहाँ पे आपके फिर से वही एप्लीकेशन नंबर यूज करने हैं। क्या यूज करने हैं आपके एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे देखिए मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी अपन ने पीछे कंफर्म किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे करने हैं। ये आपका सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पे लिखना है, PF9GP, ये सबके अलग अलग आता है। एंड आपको लॉगिन कर देना है। क्या कर देना है बेटा, लॉगिन कर देना है। अब आगे की प्रोसेस देखिए, लॉगिन कर देने के बाद में आपके पास क्या क्या आने वाला है, पूरा फॉर्म दोबारा खुलेगा और उसमें सबसे मेजर चीज है आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये सारी चीजें आप एडिट नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी उसमें आएगी लिखी हुई। मैंने प्राइवेसी इश्यूज के कारण किसी भी बच्चे का यहाँ पे दिया नहीं है सारी चीजें, क्योंकि एडिट करना पड़ता है, वीडियो ब्लर करना पड़ता है, काफी टाइम लग जाता है और टाइम है नहीं, है ना, ठीक है। अभी आप देखिए इस सारी प्रोसेस के बाद में यहाँ तक आपकी प्रोसेस हो गई तो भी पूरा नहीं हुआ है काम। लॉगिन करना, आपको लॉगिन करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नए पेज में आपको क्या क्या लिखना है, आपका फादर्स नेम, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको चाहिए होगी। पहली चीज आपके फादर्स नेम, वेट ए मिनट, फादर्स नेम। देन आपका मदर्स नेम, मदर्स नेम। फादर्स और मदर्स की क्वालिफिकेशन प्लस इनका क्या ऑक्यूपेशन है, हाउसवाइफ है, फार्मर है, वो चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद में आपकी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करने के बाद में आते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में आपके सबसे पहले मांगेंगे 12th क्लास। 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास करी है, जो आपके सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट बनने हैं और कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं। यहाँ पे तो आएगा कितने में से आए और यहाँ पे कितने आपने अचीव किए वो मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक उनकी आ जाएगी। सेम प्रोसेस अपने को 10th क्लास के लिए करना है। फिर आपको इसके बाद में आपका जो CUET का स्कोर कार्ड है जो यहाँ से अपने डाउनलोड होएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपके जो तीनों सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो काम इसमें, नीचे आपके पास 5 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, उनमें से आपके जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है जो आपका बन रहा है जोड़ा, PCB या ABC जो आपके पास 12th बोर्ड में थे, या PCM, उन तीनों पे आपको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। नीचे आएगा रैंक जनरेशन के लिए सबमिट, ओके कर देना है। ये यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट होएगा। तीनों सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, उनका स्कोर आपको चूज करना है, देन आपका सारा काम कंप्लीट है। देन आपका सारा काम कंप्लीट है। कुछ भी फीस नहीं लगी, 1 रुपया भी फीस नहीं लगी। आपको नोटिफिकेशन आएगा कि सबमिट हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस यही है बेटा। इसके बाद में प्रोसेस में बताता हूं आपको क्या प्रोसेस रहेगी। ये 2 दिन का अपने को वेट करना है। क्या करना है, 2 दिन का वेट करना है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा फॉर रैंक जनरेशन। इससे पहले की 2 प्रोसेस मैंने बताई। सबसे पहले अपने को यहाँ से क्या करना है, न्यू यूनिवर्सिटीज में लॉगिन करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद में, और अपने सही से 10th 12th के सारी चीजें कर देनी है। इसके बाद में 2 दिन बाद में आपका ICAR पोर्टल पे आपका ICAR रैंक कार्ड आ जाएगा। उस रैंक कार्ड के हिसाब से जो हम आपको लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट देंगे चॉइस फिलिंग के लिए, उन कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी देख के, उनका क्राइटेरिया देख के, उनकी फीसेज, उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ एनालिसिस करके जो आपको देंगे लिस्ट, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आप किसे प्रेफरेंस देते हैं, क्या आपके लिए प्राथमिकता है, उसके हिसाब से आपको उसको भर के, और जो भी जनरल के बच्चे हैं उनके 700 रुपीज हैं, और जो SC/ST बच्चे हैं उनको 500, EWS को 500 फीस देके इसको सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद ये एडिटेबल नहीं रहेगी। इसके बाद अपने को वेट करना है, फिर आएगा अपना फर्स्ट राउंड। क्या आएगा, अपना फर्स्ट राउंड आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट राउंड। और ये जो भरने के लिए 24 और 25 को अपने को ये 2 दिन दे रहे हैं रैंक जनरेशन के लिए। 26 तारीख से लेकर 26 तारीख का दिन, 27 तारीख का दिन और 28 तारीख का दिन, मैं कह सकता हूं 2 से ढाई दिन अपने को मिलेंगे चॉइस फिलिंग के लिए। तो ये सारी चीजें, चॉइस फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी प्रोसेस बता रहा हूं कि चॉइस फिलिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देन अपने को काउंसलिंग के टाइम, रिपोर्टिंग के टाइम जब जाएंगे ऑफलाइन, तो अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जो भी बच्चे चैनल के पेज पे नए हैं, एक बार चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपको CUET के लिए टॉप 50 एग्रीकल्चर कॉलेजेस, टॉप 20 कॉलेजेस, NIRF रैंकिंग कॉलेजेस, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट, यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ लिस्ट, आपके स्कोर वाइज
कट ऑफ लिस्ट, ये कुछ भी चाहिए सारे, तो अभी के अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से आपको एक बैच मिलेगा फ्री, उस पे कंटेंट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपके सामने 10 पीडीएफ आ जाएगी जो आईसीआर और सीयूटी के रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉनर्स है ना, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब के रिगार्डिंग जो भी चीजें चाहिए, इवन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से लेके आपकी टॉप कॉलेजेस, कट ऑफ लिस्ट हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सीट्स, ये सारी चीजें आपके सामने होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेवर फॉरगेट, अभी के अभी चाहिए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। आगे का प्रोसेस समझिए, जब फर्स्ट राउंड में अपने को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, सपोज दैट मेरे को हो गई रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज अलॉट हो गई पहले राउंड में, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरे पास एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा, एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आएगा। वो कब आएगा? जब मैं 10,000 रुपये फीस फिलअप कर दूंगा। अब 10,000 मैंने फीस फिलअप कर दी, कटवा दिए मैंने अकाउंट से, मेरे को कॉलेज अलॉट होके प्रोविजनल एडमिशन कार्ड मिल गया। यहाँ तक आपकी सीट क्या हो गई है? फ्रीज हो गई है, आपके लिए वो सीट रुक गई है, अभी आपकी हुई नहीं है 100%, पर 70% आपके लिए रुक गई। 100% कब होती है? जब कॉलेज वाले बुलाएंगे उस डेट को, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे ऑफलाइन जाना होता है, रिपोर्टिंग करवानी होती है और रिमेनिंग फीस देनी होती है, उसके बाद आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो जाते हो, वो सीट आपके लिए अलॉट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा सीयूईटी के लिए एडमिशन और काउंसलिंग, एडमिशन काउंसलिंग और रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना है। जिनके भी कुछ दिक्कत है तो अभी तक 3-4 दिन है अपने पास, ये डॉक्यूमेंट्स सबके पास होंगे, पर रिपोर्टिंग वाले डॉक्यूमेंट्स काफ़ी बच्चों को नए बनवाने हैं, तो क्या क्या बनवाना है मैं अभी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक, और कमेंट्स वाले सेक्शन को आगे किसका के, एक हाइप का आता है, आपको स्क्रॉल करते ही हाइप का आता है, तो उस हाइप वाले को भी क्रिएट कर देना, ताकि और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स तक वीडियो जा सके, उन्हें सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड लव यू।